ओम साई राम जी। आप सबके हृदय में बसे हुए परमेश्वर को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है जी। आज हम शॉर्ट बोलने थोड़ा सा बनाएंगे, जिसमें कि पारायण होगा 7 और अध्याय होगा हमारा 47। इसमें उन्होंने बाबा ने बताया कि अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से हमें सब कष्ट मिलते हैं। कहते एक बार मैं एक नदी के किनारे पर घूमते हुए गया और वहाँ पर मैंने चिलम सुलगाई और मैं पीने ही वाला था कि एक मेंढक टटराने लगा। अब मैंने एक कश लेकर उसकी ओर बढ़ा। जब मैं बढ़ा तो देखा कि एक सांप जो था वो मेंढक को अपने मुंह में दबाए हुए था और सिर्फ एक क्षण ही लगता वो उसे खा जाता। उनके साथ एक व्यक्ति था, वो बोला कि बाबा ये इसे खा जाएगा। तो बाबा ने कहा, क्या मैं व्यर्थ में ही यहीं खड़ा हूँ? ऐसे कैसे ये इसे खा सकता है? बाबा ने उसे पुकारा, वीरभद्र और चैन सप्पा, क्या तुमने अभी अपने कर्मों का फल भोगा नहीं है जो फिर से तुम ऐसे कर रहे हो? तुरंत सांप ने अपना मुख से मेंढक को छोड़ दिया और वो झाड़ियों में पानी में चला गया और झाड़ियों में छिप गया। अब वो व्यक्ति पूछ रहा था कि बाबा आपने आपकी एक आवाज़ सुनकर वो मेंढक को छोड़ गया, ऐसा कैसे? तो फिर बाबा ने उसे एक बात बताई कि ये बहुत पूर्व जन्म में मेरे पास आया करते थे और इसका एक दोनों भाई थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत बहुत अच्छे भाई थे, पर एक ज़मीन के टुकड़े के कारण इन्होंने एक दूसरे के प्राण ले लिए। वीरभद्र जो था वो मेरा मेरा भक्त था। वो उससे बचने के लिए मेरी पीठ के पीछे आकर बैठ गया, लेकिन वो डरपोक था और मैंने उसे वचन दिया था कि मैं तुम्हें 7 समुंदर पार भी तुम्हारी रक्षा के लिए आऊँगा। तो मेरे ही सामने कहते उन दोनों ने आपस में इतनी लड़ाई की कि दोनों के टुकड़े टुकड़े हो गए और अब ये वीरभद्र और चैन सप्पा बनकर इस दुनिया में आए हैं। इनकी एक स्टोरी थी कि ये बहुत पहले उनकी पत्नी को सपना आया कि भगवान भोले का एक मंदिर बनाया जाए। अब वो कहने लगा कि मेरे से बाबा कोई दूर थे, क्या मुझे नहीं बता सकते थे? मुझे भी तो बता सकते थे कि एक मंदिर बनाना है। तुम्हारे ही सपने में आए। ये तो कहते एक सीधा साधा पति पत्नी में झगड़ा कराने वाली बात है। मैं इन बातों को नहीं मानता। ईश्वर ने फिर उससे उसकी पत्नी को कहा कि ये अपने पैसे नहीं खर्चेगा। खर्चे भी इसने बहुत सारे पैसे लोगों से इकट्ठा किया, चंदा, और मंदिर बनाना शुरू किया, लेकिन कंजूस था, लोगों के पैसों को भी खा गया। अपनी तो एक दमड़ी नहीं इसने उसमें मंदिर में लगाई, लेकिन जो लोगों ने इसे चंदा इकट्ठा करने के लिए दिया था वो भी इसने हड़प लिया। अब भगवान उसे पत्नी को कहते हैं कि तुम्हारे पास जो कुछ है वो तुम उसे दान में लगा दो, मैं इसे तुम्हें 100 गुना दूंगा। वो अपने सारे जेवर इकट्ठे करती है और अपने पति को देती है। उसका भी उसने कौड़ियों के भाव मूल लगाकर इसे 1000 रुपया में बेच देता है। और वो पैसे भी जब आते हैं तो लगाता नहीं है, अंदर कर लेता है। अब पत्नी को तो पता ही नहीं कुछ क्या कर रहा है, और उसने उसे एक दुबकी नाम की औरत थी, उसका जो एक छोटा सा टुकड़ा था ज़मीन का, वो बंजर था, 200 रुपये में उसने गिरवी रखा था, वो उसे दे दिया। अब एक समय आया कि वो जो टुकड़ा था ज़मीन का वो बहुत महंगे दाम में बिक गया और उसके पास बहुत सारे पैसे आ गए। और जब पैसे आए तो इन सब ने लड़ाई कर ली। तो सब बाबा के पास गए और उन्होंने कहा कि ये तो सब दुबकी का है और
इसमें से तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। पर वो कहते वो मेरा भक्त था, मुझे इससे बचाना था। उसकी पत्नी फिर गोरी हुई, उसकी बेटी जो थी वो गोरी हुई। उसने कहा कि तुम्हें कोई पसंद करने के लिए आएगा, और तुम्हारी बड़ी हो गई उसकी बेटी, तो वीरभद्र बनकर वो आया। और चैनसप्पा उसके पिता थे, गौरी जो थी वो दुबकी थी। ऐसे दोबारा से उनका जन्म हुआ, दोबारा वो आए इस धरती पर। अब पत्नी वो दुबकी थी, गौरी बनी, बैनसप्पा था वो इसका पति बनने के लिए आया। दोनों में लड़ाई हो गई और उसने अपनी पत्नी को भी इस मंदिर बनाने में जो उसने पैसे खर्च करने थे वो भी हड़प कर ले गया। तो कहने का भाव सिर्फ इतना ही है कि हम जो कुछ पूर्व जन्म में करते हैं उसका फल भोगने के लिए हमें दोबारा से उन्हीं आत्माओं के साथ जुड़ना पड़ता है। अब ये स्टोरी थी पीछे वाले लेसन की, जिसमें वो दो कौन थे, बैल थे, ऐसे ही थे ना, दो बैल थे। पीछे वाली स्टोरी में बताया बाबा ने कि दो बैल थे, उन्होंने उनको जब वो निकल रहे थे गड़िए के साथ तो उन्होंने उसे खरीद लिया 32 रुपए में। बाद में उन्होंने उसे, बच्चों को पसंद नहीं आया शामा को कि ये तो 2-4 रुपए का था, आपने इतना महंगा खरीद लिया। उसे चना दाल वगैरह खिला के उन्होंने उसे वापस कर दिया। अब वो ये बन गए थे। इसके बाद की स्टोरी बाबा ने बताई कि बैल बनने के बाद उनको फिर ये जन्म मिला। फिर वो गौरी बनी, फिर वो वीरभद्र बना, फिर मेंढक बन गए, फिर सांप बन गए। तो ये सब योनियाँ जो हैं हमें मिलती हैं, फिर भी हम उन्हीं आत्माओं से उलझे रहते हैं। जो लड़ भिड़ कर गए थे वीरभद्र और चैनसप्पा, है ना, वो फिर सांप और वो बने। ये पूर्व जन्म के ऋणान बंध हमें जो आत्माएं मिलती हैं, ये मिलती हैं इसलिए हमें अच्छे कर्मों को करना चाहिए, ताकि हम दोबारा जन्म ना लें। जो लें भी तो हम क्या कहते हैं ना, वो जो पिछले कर्म अच्छे नहीं होते, उस वजह से हमें इन सब कष्टों को सहना पड़ता है इस जन्म में। तो कहते हैं इस लेसन का सारांश जो निकला वो ये है कि हम जैसा बोते हैं हमें वैसा काटना पड़ता है। तो इसलिए हम अपने आप को वीरभद्र और चैनसप्पा या गौरी की तरह ना बनाएं कि फिर से इनके ऐसी आत्माओं को हम मिलें। अच्छा करके आएंगे तो हमारे साथ अच्छी आत्माएं जुड़ेंगी, तो यहाँ भी मिलेंगी और परलोक में भी मिलेंगी। तो इसलिए हमें प्रभु का सिमरन करना चाहिए और अच्छे कर्म करके अपने फल जो हैं वो अच्छे बनाने चाहिए, कर्म अच्छे करने चाहिए, जिससे कि हमें आगे चलकर उन सब कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। अब उसने जब चैनसप्पा के या वीरभद्र ने जब उस दुबके के पैसों को खाया तो देखो वो उसे कर्जा लेकर गया ना, वो फिर से उसको दोबारा से वो कर्जा देने आने के लिए जन्म लेना पड़ा। तो इसलिए कोशिश करें कि किसी का भी धन, किसी का भी मन, किसी का भी तन जो है हम भ्रष्ट ना करें, ताकि हमें फिर से वो जन्म ना लेना। अच्छे कर्म करें ताकि अच्छा फल प्राप्त हो। ओम साईं राम जी। आप सबके हृदय में बसे हुए परमेश्वर को मेरा कोटि कोटि